इंजीनियर पढ़ा ले, बहुत पैसा लगता। वही जी ने निःशुल्क व्यवस्था लागू किया था कि जातवादी सरकारों ने वो व्यवस्था को, उस योजना को खत्म कर दिया। उस योजना को खत्म कर दिया। हम आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। हम आप तालाब में जैसे पहली वाली व्यवस्था थी, पानी नहीं पी पाएंगे, अंधेरे में पानी पियोगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही चीज है। वो भी वही पार्टी है, वही भी वही पार्टी है। एक नागनाथ तो एक सांपनाथ। ये दोनों पार्टियों को सबक सिखाना है। जहाँ जिससे जो मन पड़े, जहाँ जहाँ रिश्तेदारियां, जहाँ जहाँ जो परिचय, आप लोग जा करके 2-3 दिन का समय हर जगह बता के कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री ठाकुर प्रसाद यादव जी बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हमारा चुनाव चिन्ह हाथी है, पहला खाना है, पहली बटन दबाना है। हमको दुनिया को कतई नहीं देखना, हमको सिर्फ हाथी को देखना है। हाथी के सामने वाली बटन दबा करके बहन जी के हाथ मजबूत होंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन सब काम छोड़ करके, जलपान बाद में करना, खाना बाद में बनाना, एक दिन वोट डाल करके बहन जी के हाथों को मजबूत करना है। तो लौट करके आकर के आपको खाना खाना है और खाना खाने के एक एक करके नाश्ता करके फिर बस्ते पे वहीं जाओ पोलिंग पे। जब तक अपना वोट ना पड़ जाए शाम तक वहीं रहिए। सबसे ज्यादा वोट अपना पड़ना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के घर की महिलाएं वोट डालने बहुत कम जाती है। आपने देखा जो सुरक्षित सीट है, सुरक्षित का मतलब जो एसटी सीट है, एसटी सीट में आप जो जहाँ जहाँ चुनाव हो गया वोट का परसेंटेज कम रहता है, तो उनकी घर की महिलाएं कम जाती वोट डालने। हम ही आपको ले जाते हैं वो लोग, बाबू साहब लोग, तो हम आपको ले जाते हैं, जरूरत नहीं, हम लोग खुद सक्षम है, अपना वोट डालेंगे जा करके और अपने हाथी को मजबूत कर। सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए माननीय प्रत्याशी जी से निवेदन अनुरोध करूंगा कि अपनी बात को रखेंगे तो आप लोग हमारे साथ पार्टी के नारा लगाएंगे। उसके बाद प्रत्याशी जी को 2 शब्द अपील खाली करवाएंगे, क्योंकि आगे कई बैठकें लगी हुई। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, प्रसाद यादव जी जिंदाबाद, यादव जी जिंदाबाद, यादव जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। सर्वप्रथम बाबा साहब एवं मान्यवर साहब सदा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे मंच पे हुए बैठे हुए पदाधिकारीगण, मैं उनको हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। माताओं और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और हमारे बीच में भाई सेक्टर भोजपुर के संगमलाल जी हैं, सपूत जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे बीच में हमारे संतोष यादव प्रधान जी बैठे हुए, हमारे बीच में गुरु प्रसाद यादव जी बैठे प्रधान जी हैं। छोटू अपील ना हो तो गाड़ी समय उतार के एक बंडल रख लियो। बैठे हुए हैं, मैं रमेश यादव जी बैठे हैं, पुटू यादव जी बैठे हुए हैं, हरिनाम यादव जी बैठे हुए हैं, सारे लोग हमारे बैठे सम्मानित बैठे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे बीच में भाई अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने पूरी बात आप लोगों को बताने का काम किया है। आज आपके जो आप लोग इस कुर्सी में बैठे हैं, ये किसकी देन है? बाबा साहब। बाबा साहब हमेशा अंगुली उठा के कहते हैं मुझे दिल्ली पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाना है, उनके सपनों को कैसे पहुंचाना है। आप लोग देखे हैं कि सारे हमारे हम लोग हैं, बहुमत हमारी है, संख्या हमारी है, दल हमारा है, सब कुछ हमारा है। वो मुट्ठी भर हैं, हम झौवा भर हैं। झौवा भर वाला नहीं पहुंच पाता है दिल्ली, और मुट्ठी भर वाला दिल्ली पहुंच जाता है। तो आज हम आप लोगों, हमारी माताओं और बहनों से मैं आप लोगों से ज्यादातर पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपस में सबसे ज्यादा आप लोगों को बहन कुमारी मायावती जी ने जो त्याग किया है, माथे में न सिंदूर लगाया है, हाथ में न चूड़ी पहनी है, और आप लोगों को ये कहा है कि हमारे लोगों, दलित पिछड़ों लोगों के लिए हम जो है अपना जितना अधिकार देना चाहता हूँ, त्याग करना चाहता हूँ, आज आप लोगों के लिए त्याग दे रही हैं। और सारे लोगों, हमारी माताओं और बहनों, इस बात को सोचना है आप लोगों को कि बहन कुंवारी मायावती जी, हर बेटी बहन चाहती है कि अपने माथ में सिंदूर लगाएं, चूड़ी पहने और
और धोती अच्छी से पहने, अपने घर में जाएंगे, खुशहाली से हंसेंगे। बहन जी केवल आप लोगों को खुशहाली देने का काम किया है, इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि खुशहाली कब तक आप लोग, बहन कुंवारी मायावती जी के हाथों को कमजोर हो रही हैं, अपने हाथों को क्यों नहीं मजबूत हो रही हैं। मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ, क्यों हम लोग बहुत लोग हैं, हमने कहा कि हम लोग झौवा भर हैं और वो मुट्ठी भर हैं, और मुट्ठी भर वाला हमेशा सुखी रहता है और झौवा भर वाला हमेशा दुखी रहता है। ये आप लोगों से, आप लोग क्यों ये बात को सोच नहीं पा रहे हैं। जिस दिन बहन कुंवारी मायावती जी का ये नीला झंडा, नीला हाथी उतर जाएगा, उस दिन हम लोगों को वही जो आपने देखा होगा 40 साल पहले वाला जमाना आ जाएगा। हम लोगों को वही टाट पे बैठाना पड़ेगा, वही चुल्लू से पानी पिलाना पड़ेगा। हम लोगों को सारे लोग यही अधिकार जितने हम लोगों को छीन लिया जाएगा। कभी हम लोगों को आज जो 40 साल पहले कभी कुर्सी जैसे वो माता जी बैठी हुई हैं, उनसे अगर आज विधिवत पूछी जाए तो अपनी बात बताने का काम करेंगी। क्यों पहले आपको देखे होंगे कुआं में बाल्टी जब डालते थे, लोग आते थे तो आपकी बाल्टी को पहले डाल दिया जाता था, तो क्या कहते थे, निकालिए आप जल्दी, हम पहले डालेंगे। क्यों बताइए आप लोग, ठीक है। लोग वही दशे में आने का फिर इतिहास नहीं है, तब आप लोगों को अधिकार मिला है, मिला कि नहीं मिला। तो अगर आपको बहन जी का आपको सच्चा प्यार है तो आप उस प्यार को आप अपने लोगों, यार, दोस्त, अगल बगल वालों से कहिए कि आपकी हाथी वाला बटन दबाना है, क्योंकि समय बहुत कम है, 3 दिन का समय है और 20 तारीख को वोट पड़ेगी। ये आप समझ लीजिए, बहुत से लोग आएंगे आपके बीच में फुसलाने बहकाने वाले कि अम्मा जरा तुम क्या कर रहे हो। तो अम्मा ने कहा हम पहुड़े हैं भैया। तो अम्मा ने कहा अरे भाई अम्मा तुम्हारे लिए जलेबी लाए हैं। तो उन्होंने जलेबी जब कहा अम्मा जलेबी लाए हैं, तो अम्मा ने कहा अरे भैया कहा है हम तो पहुड़े हैं। तो कहा अम्मा अच्छा जलेबी खा लो। तो अम्मा ने जलेबी खा लिया। कहना अच्छा भैया बैठो हम चाय बनवा लाई। जब तक हमारे दादाजी आ गए। तो कहा और दादा का हाल चाल।